मालिकन रक्स करती तो बड़े बड़े धन दौलत निछावर करते, मगर मालिकन ने मुझे सख्ती से उनके सामने जाने से मना कर रखा था। एक रोज मालिकन की तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने मालिकन का लिबास पहना और चेहरा छुपाकर बाला खाने चली गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिकन समझकर घुंघरू की आवाज और ढोल की थाप सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली थी। मैं हैरान थी कि इस वक्त नाच गाना कहाँ हो रहा था। आधी रात का वक्त था। मैं अपनी मालिकन के कमरे में ही सो रही थी। मेरी मालिकन एक 25 साला नौजवान सी लड़की थी। अपने घर में अकेली रहती थी। घर क्या था, छोटा सा खूबसूरत सा शीश महल था। उसका शौहर बैरून मुल्क में रहता था और यहाँ वो अकेली होती थी। हालांकि उसके घर में चौकीदार और एक ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन खातून कोई भी रात रुकने को तैयार ना थी। बस दिन में एक मुलाजमा आती और घर के कामकाज करके चली जाती। उसे एक ऐसी लड़की या औरत चाहिए थी जो रात उसके घर पर रुकती रहे। मैं एक बेसहारा लड़की थी। मेरी वालिदा तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म सितम करती थी। जब मैं अब्बा से कहती तो मेरे अब्बा बजाय मेरी माँ के सामने मेरी हिमायत लेने के मुझे ही डांटने लगते। ठीक ही कहते हैं कि जब सौतेली माँ आ जाए तो बाप भी सौतेला ही हो जाता है। गो कि मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं था। फिर जब सौतेले बहन भाई आए तो अब्बा की मुझ पर तवज्जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई थी। घर के कामों के साथ मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि मैं अपने सौतेले छोटे बहन भाइयों को भी संभालने लगी। इसके बावजूद भी मेरी माँ का रवैया मुझसे ठीक ना हुआ। मैंने सोचा कि मुझे कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। मैंने अब्बा से इस बात की इजाजत ले ली कि मैं लोगों के घरों में काम करूंगी। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए। सौतेली माँ के माथे के बल भी काफी दुरुस्त हुए थे। वो भी खुश हो गई। उन्हें लगा कि शायद मैं अपनी कमाई के पैसे उनके हाथ में रख दूंगी और घर आकर पूरा घर भी संभालूंगी। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। मुझे बस घर से निकलने की इजाजत चाहिए थी। मैंने अपने घर से काफी दूर बंगलों में नौकरी तलाश की थी, जहां पर मेरे माँ बाप सोच भी ना सकें। मुझे घर का हर काम आता था और मैं काम करने में बड़ी ताक थी। इसीलिए जल्दी मुझे नौकरी भी मिल गई और मेरे काम से मेरी मालकिनें बहुत खुश भी थी। बस अब मुझे एक ऐसे घर की तलाश थी जहां पर मुझे दिन रात की मुलाजिमत मिल जाती, ताकि मैं बिना अपने घर बताए ही वहां रहने लगती, ताकि जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो मैं जमा करती और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं। क्योंकि मेरी सौतेली माँ को मेरी कोई परवाह नहीं थी, न ही मेरे सगे बाप को इस बात की फिक्र थी कि मेरी शादी भी करनी है। उन्हें तो बस ये था कि उनके घर का सारा काम मैं करती रहूं। और अब तो कमाने भी लगी तो उनके तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी बनानी थी। जिस मालकन के घर में मुलाजमत करती थी उसने कहा कि उनके घर के सामने का बंगला किसी ने खरीदा है। बंगला खरीदते ही शौहर बैरून मुल्क चला गया और बीवी अकेली रहती है। उसी ने मुझसे कहा था कि उसे एक ऐसी मुलाजमा की जरूरत है जो शाम से घर में आ जाए और पूरी रात रुके, बेशक सुबह अपने कामों के लिए निकल जाए। इसीलिए रात के लिए अपने घर में उसे मुलाजमा चाहिए। ये सुनकर तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो मेरा ये मसला भी हल हो गया। मैंने फौरन से उनकी बात मान ली और हामी भर ली। मैं अपनी मालिकन के साथ ही सामने वाले बंगले में गई थी। मुझे लगा था कि जैसी मेरी ये मालकन उधेड़ उम्र सी है, सामने वाली खातून भी ऐसी ही होगी। और फिर शौहर भी उसका बैरून मुल्क में रहता है, इसीलिए मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। मालकन को देखकर तो मैं हैरान रह गई। वो तो 25 साल जवान जहान लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थी। फिर उसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी देने के लिए कहा था। जो रकम इस 25 साल मालकन ने मुझे बताई, मैं तो सुनकर आंखें झपकना ही भूल गई। कहने लगी 1 महीने के 20,000 दूंगी। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि मुझे काम तो कुछ खास करना भी नहीं था, बस शाम को उसके घर आना था, रात के बर्तन धोने थे और बस उसके साथ उसके कमरे में सोना था। सुबह उठकर मैं जहां जहां काम करती थी वहां काम करने पर भी कोई एतराज ना था। मैं तो जितनी भी खुश होती उतना कम था। जरा से काम के मुझे 20,000 मिल रहे थे और जहां मैं दिन के वक्त काम करती वहां के पैसे मिलाकर तो मैं तो अच्छे खासे पैसे अपने लिए जमा कर सकती थी। मेरी पहली रात उस मालकन के घर पर थी, लेकिन जो आवाजें मेरे कानों ने सुनी मैं तो अचंभे में आ गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर रक्स हो रहा है, कोई घुंघरू पहनकर नाच गा रहा है।
मेरे कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मैं हैरान थी कि जब ये तेज बेहंगम शोर की आवाजें मुझे आ रही हैं तो क्या इस मालकन को नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे ये सब कुछ इसी घर में हो रहा हो, बाहर का शोर ना हो। कौन था जो ये सब इतनी रात को कर रहा था? मैं उठकर बैठ गई। कमरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। मैंने सोचा कि मुझे मालकन को उठाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये शोर शराबा किस चीज का है। जैसे ही मैंने कमरे की लाइट खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी मालकन तो कमरे में थी ही नहीं। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मालकन गई कहाँ। फिर मेरे जहन में ये आने लगा कि हो सकता है कि ये शोर शराबा सुनकर मालकन कमरे से बाहर गई हो। मुझे भी देखना चाहिए कि ये नाचने गाने की आवाजें आ कहां से रही हैं। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, देखा तो लॉन्च में भी अंधेरा था। नाचने गाने की आवाजें जिस कमरे से आ रही थी वो शायद ऊपरी मंजिल में था। मैं धीरे धीरे से ऊपर का जीना चढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर की जाने बढ़ रही थी मुझे वो आवाजें तेज सुनाई दे रही थी, यानी कि नाचने गाने की आवाजें ऊपर से ही आ रही थी। जब मैं ऊपर गई तो ऊपर के लॉन्च में भी सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। एक कमरे में तेज रोशनियां सी नजर आ रही थी और शोर की आवाजें वहीं से आ रही थी। मैं उस कमरे के पास चली गई। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इस कमरे में दस्तक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। न जाने कमरे में कौन होगा कौन नहीं, और मुझे ये बातें हैरान कर रही थी कि आखिर मालकन कहाँ है। नीचे का पूरा पोर्शन में देख चुकी थी, मालकन कहीं भी नहीं थी, और मुझे तो मालकन ने यही कहा था कि उसके अलावा घर पर और कोई नहीं रहता। इससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती, अंदर में धुआं और गानों की आवाजें एकदम बंद हो गई। फिर मुझे तालियों की आवाजें आने लगी। फिर मर्दाना आवाज आई, जैसे कोई दाद दे रहा हो। जब मैंने अंदर से किसी की मर्दाना आवाज सुनी तो मैं परेशान सी हो गई। मुझे ये महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कोई लड़की रक्स कर रही है और देखने वाले उसे दाद दे रहे हैं। मेरा दिमाग घुमा के रह गया था। मालकन के घर में ये सब क्या चल रहा था? मैं फौरन से उल्टे पांव सीढ़ियां उतरकर वापस मालकन के कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद ही मुझे यूं लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला हो। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और फिर मुझे वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी, और इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई बेड पर आकर लेट गया। मैं हैरान थी कि अगर ये मालकन है तो क्या इस कमरे में रक्स करने वाली औरत मालकन थी? इस सोच ने मेरा दिमाग मजीद उलझा दिया था। पहला ख्याल मुझे यह आया कि मालकन क्यों इस तरह का काम करेंगी। वो तो अच्छी खासी अमीर हैं, उनका शौहर तो बैरून मुल्क में कमाता है, वो इस बंगले की मालकन है। वो एक अमीर कबीर औरत भला क्यों ऐसा घटिया काम करेगी? मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह का सूरज निकल आया था लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग तो यूं था जैसे सोचों की अमाजगाह बन गया हो। एक के बाद एक सोच मुझे परेशान और बेचैन किए जा रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे बाकी के शकूक व शुबहात भी कमरे का हुलिया देखकर खत्म हो चुके थे। ड्रेसिंग पर कांच की चूड़ियां बिखरी पड़ी थी और सोफे पर एक फैंसी मैक्सी पड़ी थी। मेरी आंख खुली तो मैं ये सब कुछ फटी फटी आंखों से देख रही थी कि जब मेरी नजर कोने में रखे घुंघरुओं पर पड़ी। अब तो कोई भी शक नहीं रहा, लेकिन जो सवाल अब मेरे दिमाग में उठा वो ये था कि मालकन ऐसा क्यों कर रही है। मैं भी यही सोच रही थी कि जब मालकन उठ गई, कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो मेरे लिए चाय बनाकर इसी कमरे में ले आओ, नाश्ता मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। गायब दिमागी से मालकन के लिए चाय बनाई और जब कमरे में आई तो वो बेड के ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी हुई थी। मैंने चाय का कप साइड टेबल पर रखा तो उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा। कहने लगी, ऐसा करो तुम जहां भी काम करने जाना चाहती हो जा सकती हो। मैंने कहा, जी मालकन, मैं खुद भी इस घर में रहना नहीं चाहती थी। न जाने ये सब क्या चक्कर था, वो लड़की किस किस्म की थी। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो मेरी मालकन ने मुझे पुकारा। कहने लगी, नीलोफर बात सुनो। मैंने कहा, जी मालकन। कहने लगी, जो कुछ तुमने यहाँ देखा है और जो कुछ रात को तुमने सुना है उसका जिक्र किसी और से मत करना। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग फक हुआ था, यानी कि मेरी मालकन सब कुछ जानती थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। घबराई हुई थी। घर से निकलकर मैं दूसरे बंगले में काम करने लगी। मेरी पुरानी मालकन मुझसे कहने लगी, बात सुन नीलोफर, उनके घर पर झाड़ू दे रही थी। मैंने कहा, जी मालकन कहिए। कहने लगी, जब से ये औरत आई है रात को इसके घर में रोज ही नाच गाने की आवाजें आती हैं। क्या तुझे पता है कि ये करती क्या है? मेरी पुरानी
मालकन ने शायद मेरी यहाँ पर नौकरी इसलिए लगवाई थी ताकि उसकी जासूसी करवा सके। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। ये कहकर मैं नजर भी चुराई और फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। वो मुझे गौर से देखने लगी, कहने लगी, पता तो तुझे सब चल गया होगा, ये और बात है कि तू बताना नहीं चाहती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो अपनी ही सोचों से परेशान थी कि न जाने वो औरत क्या है क्या नहीं है। मैं उसके घर पर रह रही हूँ, मेरा वहां रहना ठीक है या नहीं, लेकिन मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं अब घर जाती तो अब्बा और सौतेली माँ के जूते खाती। इसमें घर जाना नहीं चाहती थी, और अगर उस मालकन का घर छोड़ देती तो रात कहाँ गुजारती। दूसरे घर की मालकनें तो मुझे कभी भी अपने घर पर रात गुजारने की इजाजत ना देती, और फिर जितनी तनख्वाह मुझे एक रात गुजारने की वहां मिल रही थी, इतनी तनख्वाह तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। फिर मेरे दिमाग में खुदगर्ज सी सोच आने लगी कि मुझे क्या लगे कि मालकन करती क्या है। मैं तो उसके घर जो काम करने के लिए जा रही हूँ बस वही करूंगी, और अपने कान और आंखें बंद रखूं तो बेहतर है। जाहिर है 20,000 की बात थी, और फिर रिहाइश भी मुफ्त थी। एसी वाले कमरे में मुझे सोना मिल रहा था, खाने पीने में भी कोई रोक टोक नहीं थी। वरना दिन के वक्त जहां मैं काम करती थी वो मालकनें तो मुझे चाय का कप तक नहीं पूछती थी। शाम को जब मैं वापस बंगले में गई तो लाउंज खाली था। जैसे ही मैंने मालकन के कमरे का दरवाजा खोला, मालकन किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। कहने लगी, सेठ साहब आप परेशान न हो, भला आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। फिक्र न करें, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। मेरी मालकन की बात करने का अंदाज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद उसी सेठ से बातें कर रही थी जो रात को इसका रक्स देखने आया था। फोन बंद होते ही मालकन ने अपनी साइड टेबल की दराज से जो चीज निकाली उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो नोटों के बंडल थे, कई हजार नोट थे। ये देखकर तो मैं चकरा कर रह गई। मालकन की जब मुझ पर नजर पड़ी तो फौरन से उसने पैसे दोबारा उसी दराज में रख दिए और मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी कि आने से पहले दस्तक दिया करो, ये क्या कि तुम मुंह उठाकर सीधा कमरे में आ गई हो। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बातें सुनूं। मैंने कहा, मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। रात को फिर वही रक्स की आवाजें आने लगी। अब तो ये रोज का मामूल बनता जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मालकन की इनायतें भी मुझ पर बढ़ने लगी। वो कभी 2,000 तो कभी 3,000 मुझे पकड़ा देती और कहती कि मोहल्ले वालों में से कोई भी कुछ भी पूछे तो तुम सच नहीं बताओगी, बस यही कहना कि रात को मेरी मालकन को गाने सुनने की आदत है। मैंने मोहल्ले में बस यही बात कही। हालांकि औरतें मुझसे बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने अपनी जबान नहीं खोली। एक बार जब मैं सबके घरों का काम करके वापस आई तो मालकन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कहने लगी, मेरे सर में बेहद दर्द है, लेकिन मेरा रक्स करना भी बहुत जरूरी है। मैंने कहा, मालकन आप 1-2 दिन की छुट्टी कर लें, आपके पास अपना घर है, सब कुछ है, फिर क्यों रक्स करती हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बेबसी से देखा था। कहने लगी, बस एक वजह है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। मैंने कहा, ठीक है, आप आज रहने दें, आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। ये कहना था कि वो मुझे गुस्से से डांटने लगी। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उस कमरे में कदम भी रखा था। मुझे तो ये लालच भी थी कि चलो एक रात के पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, बस एक रात ही तो करना है। लेकिन मालकन ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो। लेकिन अब मैंने देखा था कि मेरी मालकन बेहद परेशान सी लगने लगी थी और पहले से बीमार भी लग रही थी, लेकिन फिर भी हर रात वो रक्स की महफिल जरूर सजाती थी। लेकिन एक रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं भी मालकन के साथ हॉस्पिटल चली जाऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी कि मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मालकन ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल में चली गई और मैं ये सोचने लगी कि अगर आज रात को उसे रक्स देखने आए तो मालकन तो होगी नहीं। फिर मुझे ये लालच आया कि क्यों ना आज की रात मैं रक्स कर लूं ताकि मालकन को मिलने वाले पैसे मुझे मिल जाएं। मैं उसे अपना एक छोटा सा घर खरीद लूंगी। मालकन से कह दूंगी कि मैंने उस सेठ को वापस भेज दिया था। एक रात की ही तो बात है। मैंने मालकन की मैक्सी पहनी और घूंघट निकाल लिया ताकि उस शख्स को लगे कि मालकन ही रक्स कर रही है। जैसे ही मैं बालाखाने के अंदर दाखिल हुई, कुछ देर बाद बाहर हॉर्न की आवाज आने लगी। ये उसी सेठ की गाड़ी का हॉर्न था। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। वो सेठ घर के बैरूनी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल में आया। जिस कमरे में मेरी मालकन रक्स करती थी
उस कमरे में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बैरूनी जानिब से भी आता था, जो कि बंगले की पिछली जानिब बनी हुई थी। मैंने चेहरा छुपाकर ही रक्स करना शुरू कर दिया। वो सेठ मेरा रक्स देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पैसे भी खूब मुझ पर लुटाए। लेकिन जाने से पहले जो बात उसने मुझसे कही, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं मालकन का राज जान चुकी थी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे रक्स से बहुत खुश हूं। फिर उसने एक चेक मेरी तरफ बढ़ाया, क्योंकि जो कोई लाख का था। कहने लगा, ये रख लो, अब तुम्हारे बाप का इलाज हो सकता है। ये कहकर वो चला गया। मैं ये सोच रही थी कि मालकन खुद अमीर है, फिर अपने बाप के इलाज के लिए रक्स करके पैसे क्यों कमा रही है। मालकन सो भी घर वापस आई थी और काफी मुज़महल सी थी। उसका बुखार नहीं उतर रहा था। आते ही कहने लगी, मेरी सारी मेहनत रायगा चली गई। मेरे बाप के इलाज के पैसे मैं कब से जमा कर रही थी, लेकिन अब तो वो सेठ बैरून मुल्क जा चुका होगा। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी। मैंने वो चेक अपनी मालकन के हाथ में रख दिया तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था, अब आपके वालिद का इलाज हो सकता है। वो मुझे बड़े ही तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगी। मैंने कहा, मालकन आप तो खुद इतनी अमीर हैं। वो कहने लगी, नहीं, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूं। मेरा शौहर मेरे बाप की उम्र का है। मैंने पैसों की लालच में ही उससे शादी की थी, लेकिन वो बेहद कंजूस है। मुझे एक पाई नहीं देता। मुझे बस घर के अखराजात के इतने पैसे देता है जिससे मैं अपनी जरूरियात ही पूरी कर सकती हूँ। मेरे वालिद को कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था, लेकिन उनका इलाज हो सकता है, मगर मुझे बहुत पैसे चाहिए थे। मैंने अपनी दोस्त की शादी में एक बार रक्स किया था तो उस सेठ को मेरा रक्स पसंद आया था। ये सेठ बुरा इंसान नहीं है, बस उसे रक्स देखने का शौक है। कहने लगा, मैं 1 माह के लिए ही इस शहर में हूं। अगर तुम रोज मुझे रक्स सिखाओगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम अपने बाप का इलाज करवा सकती हो। इसीलिए मेरी मालकन रक्स करके अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी।